अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं इसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। उर्दू के अंदर इस अमल को निथारना कहते हैं, यानी किसी चीज को जब निथारा जाता है। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हमारी लाइफ के अंदर बहुत कॉमन प्रोसेस है। जैसे हमारे पास गाड़ी होती है, उसमें एक फिल्टर होता है। उस फिल्टर का काम ये होता है कि ताज़ा हवा को इंजन के अंदर जाने देता है। अगर एयर के अंदर कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं तो फिल्टर उसे रोक लेता है। ऐसे हमारे पास अगर एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हम रेत या सैंड को डाल देते हैं, तो ये जो सैंड, रेत या कोई भी इनसॉल्युबल पार्टिकल है, तो ये इनसॉल्युबल पार्टिकल को हम फिल्ट्रेशन से अलग करते हैं, निथारने के अमल से अलग करते हैं। तो ये जो लिक्विड होगा ये नीचे आ जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे। तो इस अमल को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन को हम डिफाइन करते हैं। व्हाट इज फिल्ट्रेशन? द प्रोसेस इन विच इनसॉल्युबल पार्टिकल or suspended particle are separated from a liquid through a filter media is called filtration. फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को कैरिड आउट करने के लिए हमारे पास दो तरह का अमल होता है। एक को हम कहते हैं फिल्टर पेपर, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, और फिल्ट्रेशन थ्रू ए क्रूसिबल्स। तो फिल्टर पेपर भी फिर हमारे पास दो तरह से होते हैं। एक को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन बाय ए सिंपल फिल्टर पेपर और फिल्ट्रेशन बाय ए फ्लूटेड फिल्टर पेपर। सिमिलरली क्रूसिबल्स भी दो तरह से है। एक को गोज क्रूसिबल्स और दूसरी को हम सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल कहते हैं। अब फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर कैसे प्रोसेस होगा? दैट इज ए वेरी सिंपल प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर हमने एक ग्लास फनल को इस्तेमाल करते हैं। ये शीशे की बनी हुई एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम ग्लास फनल कहते हैं। उर्दू में इस चीज को हम कीफ कहते हैं। इसके अंदर हमने एक फिल्टर पेपर को रख देना है और फिर जिस सोल्यूशन को हम फिल्टर करना चाहते हैं, जिसके अंदर इनसॉल्युबल पार्टिकल है, तो उस सोल्यूशन को हम इसके अंदर उंडेलते हैं। तो सस्पेंडेड पार्टिकल जो होते हैं, इनसॉल्युबल पार्टिकल जो होते हैं, वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाते हैं, जबकि जो लिक्विड होगा वो इस फिल्टर पेपर के अंदर से होता हुआ नीचे जो है वो दूसरे बीकर के अंदर आ जाएंगे। अब ये जो हमने फिल्टर पेपर इस्तेमाल करना है, तो मार्केट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर पेपर हमें मिलते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइज पोरोसाइड्स ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर जो होता है इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के साइज होंगे। अब जैसे हमारे पास पेपर्स की मुख्तलिफ अकसाम्स होती हैं। कोई राइटिंग पेपर होता है, उसके लिए ऊपर हम सिर्फ लिखते हैं। कोई टिश्यू पेपर होता है, वो हम आमतौर पर किसी चीज की सफाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। कोई न्यूज पेपर होता है। ऐसे हमारे पास जो फिल्टर पेपर होगा, इट्स पर्पज इज ओनली फिल्ट्रेशन, ये सिर्फ और सिर्फ फिल्टर करेगा। अब ये जो फिल्टर पेपर होता है, ये इस ग्लास फनल के अंदर जो हमने रखना होगा, ये हमने अपने प्रेसिपिटेट या जिन इम्प्योरिटीज को हम साफ करना चाहते हैं, उस लिक्विड के अंदर से निकालना चाहते हैं, उनकी अमाउंट्स के मुताबिक हम इस फिल्टर पेपर को रखेंगे। अगर उनकी अमाउंट ज्यादा है तो हम एक बड़ा फिल्टर पेपर लेंगे। फिल्टर पेपर इतना बड़ा होना चाहिए, जब हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो फिल्टर पेपर 1/4 हिस्सा या 1/2 हिस्सा सिर्फ फुल ऑफ प्रेसिपिटेट होना चाहिए, बाकी का सारा जो है वो खाली होना चाहिए। हमारे पास ये जो ग्लास फनल होती है ये बड़ी होनी चाहिए, और दैट ग्लास फनल शुड बी 1 और 2 सेंटीमीटर अबव द साइज ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से ये बड़ी होगी। और तीसरी बात जो हमने यहाँ पे लिखनी है वो ये होती है कि ये जो फिल्टर पेपर की ये जो हमारे पास ग्लास फनल है, इसके जो एंड पे ये जो नाली हमें नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं स्टैम्प। अब ये जो स्टैम्प होती है ये शुड बी लार्ज, इससे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन दैट स्टैम्प टचेस द साइड ऑफ बीकर, ये बीकर की साइड के साथ लगी होनी चाहिए। जब हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करें तो तमाम लिक्विड जो है वो बीकर की साइड को टच करता हुआ नीचे आना चाहिए, ताकि इस अमल के दौरान जो है वो हमारे पास जो है वो स्प्लैशिंग नहीं होनी चाहिए। स्प्लैशिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब फिल्टर पेपर के जरिए हम फिल्ट्रेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो इसके लिए हम दो तरह का मेथड इस्तेमाल करते हैं। या तो फिल्ट्रेशन बाय संक्शन, जेंटल सक्शन के जरिए हम फिल्ट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। जेंटल सक्शन से मुराद यह है कि इसके अंदर जो भी हमने फिल्टर पेपर रखना है वो टाइटली, यानी इस ग्लास फनल के अंदर वो टाइट होना चाहिए,
ताकि उसके अंदर से जब लिक्विड जो होगा वो फ्लो करेगा तो बड़ी आसानी के साथ उसे फ्लो करना चाहिए। अब हमारे पास आता है फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर, कि फिल्टर पेपर को हमने फोल्ड कैसे करना है। तो ये हमारे पास ना एक फिल्टर पेपर है। आज इस फिल्टर पेपर को हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने इस फिल्टर पेपर को जो है वो फोल्ड करना है। अब ये जो फिल्टर पेपर होगा ये कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा। ये गोल फिल्टर पेपर है। तो फर्स्ट फोल्ड इज अलोंग द डायमीटर, तो इसकी जो पहली फोल्ड होती है वो हमने अलोंग द डायमीटर लेनी है, तो वो कुछ ऐसी हो जाएगी। फिर सेकंड फोल्ड इज सच दैट, हमने ऐसे सेकंड फोल्ड लेनी है कि हमारे पास ये इस किस्म की स्ट्रक्चर बन जाएगी। और जब हम इसे खोलना चाहते हैं तो अब हमारे पास यहाँ पे 3 हाफ वे हो जाएंगे। हमारे पास 1 हाफ वे, यानी एक इसका जो फोल्डिंग होगी वो 1 हाफ वे में होगी, और सेकंड 3 फोल्डिंग जो होंगी वो हमारे पास सेकंड या अदर हाफ वे में होंगी। फिर इन दिस वे इट फॉर्म ए कोन लाइक स्ट्रक्चर, तो ये कोन की तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसका जो एपिक्स का एंगल होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 60, और हमने इसे थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर ग्लास फनल के अंदर हम इसे रख देंगे और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर देंगे। अब हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, व्हाट इज फ्लूटेड फिल्टर पेपर, कि फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्या होगा। तो फ्लूटेड फिल्टर पेपर के जरिए हम फिल्ट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को हम बढ़ा सकते हैं। फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्या होगा, ये आम किस्म का ही फिल्टर पेपर होता है, लेकिन जैसे हमारे पास ये आम फिल्टर पेपर है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फैन लाइक अरेंजमेंट बनाते हैं। यानी इस फिल्टर पेपर की तहें लगाते हैं, एक नीचे की तरफ, फिर एक ऊपर की तरफ, फिर एक नीचे की तरफ, फिर हम एक ऊपर की तरफ, ऐसे। तो ये जो फैन लाइक एक इसके अंदर ये जो तहें हम लगा देते हैं, देन इट बिकम ए फैन लाइक अरेंजमेंट। ये फैन की तरह एक अरेंजमेंट बन जाते हैं विद मैनी एलिवेशन एंड डिप्रेशन। इसके कुछ हिस्से नीचे की तरफ हो जाते हैं, कुछ हिस्से जो होते हैं वो ऊपर की तरफ हो जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड फ्लूटेड फिल्टर पेपर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्या होता है। तो हम कहते हैं ए फिल्टर पेपर हैविंग फैन लाइक अरेंजमेंट विद मैनी एलिवेशन एंड डिप्रेशन। अब ये फिल्ट्रेशन को कैसे इंक्रीज करेगा, इसके जो उभरे हुए हिस्से होते हैं वहां पे लिक्विड कभी नहीं रुकता, लेकिन इसके जो लोअर हिस्से होते हैं या कैनाल्स होती हैं, नालियां बन जाती हैं नीचे की तरफ, वहां पे लिक्विड आ जाता है और फिर इस तरीके से फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो फिल्ट्रेशन है पहले यहाँ पे 10 ड्रॉप आ रहे थे, फिर फिल्ट्रेशन यकदम तेज होके वहां पे कोई 100 ड्रॉप आना शुरू हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। बस मामूली सी फिल्ट्रेशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर पहले 10 ड्रॉप हैं तो फिर 12 या 13 आ जाते हैं। सेकंड जो हमारे पास मेथड आता है उसे हम कहते हैं थ्रो फिल्टर क्रूसिबल, कि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम क्रूसिबल को इस्तेमाल करते हैं। ये जो क्रूसिबल्स होती है ये हमारे पास दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं गोज क्रूसिबल, दूसरी को हम कहते हैं सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। अब ये गोज क्रूसिबल क्या होगी, जस्ट ये एक प्याला होता है, जैसे आम ग्लास होता है, आम प्याला होता है, ये वैसा होगा, लेकिन इट इज मेड अप ऑफ पोरोसिलीन, ये पोरोसिलीन की बनी होती है। इसकी ये जो बॉटम होती है यहाँ पे छोटे 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 सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं। अब इन पोर्स को फिल करने के लिए इसके ऊपर या तो हम कोई ग्लास, कोई जो है इसके ऊपर पेपर पल्प रख देते हैं, यानी आम जो पेपर होगा उसका पल्प बना के, फिल्टर पेपर का पल्प बना के, गूदा बना के वो इन पोर्स के ऊपर रख देंगे, या स्मॉल पीसेस ऑफ फिल्टर पेपर रख देते हैं, या वैसे ही फिल्टर पेपर को रख देंगे ताकि जब आप किसी चीज को फिल्टर करें तो आसानी के साथ जो है वो लिक्विड जो है वो इसके अंदर से गुजर जाएगा। अब इस गोज क्रूसिबल को उठा के हमने एक संक्शन अपरेटस के ऊपर रखते हैं। ये जो संक्शन अपरेटर होता है ये सक करता है, जैसे हम जिस लिक्विड को हमने फिल्टर करना होता है उसको इसके ऊपर उंडेलते हैं तो हमारा जो लिक्विड होगा वो संक्शन अपरेटर जो है उसको सक करेगा, लिक्विड को नीचे खींचेगा तो लिक्विड सारा नीचे आ जाएगा, ऊपर हमारे पास जो है वो रेजिड्यू बच जाएगा। अब हम कहते हैं रेजिड्यू क्या होता है, किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, या उस सोल्यूशन का जो सॉलिड हिस्सा होता है जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा उसे हम रेजिड्यू कहते हैं, और वो जो लिक्विड पार्ट जो नीचे आ जाता है दैट नेम इज ए फिल्ट्रेट। आमतौर पर इसके अंदर हम ऐसे सॉल्यूशंस को फिल्टर करते हैं जिनके प्रेसिपिटेट्स आर इग्निटेड एट हाई टेम्परेचर।
अब हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जैसे HCl है, KMnO4 है, कुछ एसिड या बेस होते हैं, दे रिएक्ट विद द पेपर पल्प, वो पेपर पल्प से रिएक्ट कर जाते हैं और हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम पेपर पल्प या आमतौर पर फिल्टर पेपर की बजाय यहाँ पे हमने एस्बेस्टस मैट को इस्तेमाल करना है। जो हमारी सेकंड टाइप है इसे हम कहते हैं सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ये जो सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल होती है, ये क्रूसिबल भी हमारे पास वैसी है जैसे गोच की क्रूसिबल है, लेकिन सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल जो होगी इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। अब इसके दरमियान में जो पोर्स होते हैं वहां पे ग्लास फाइबर्स रखे जाते हैं, यानी ग्लास जो होता है उसके छोटे छोटे फाइबर्स यहाँ पे रखे जाते हैं इन पोर्स की जगह पे, और ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी फिल्टर थ्रू इट, इट नीड्स नो प्रिपरेशन। अब दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है कि गोच क्रूसिबल्स के अंदर सिर्फ पोर्स होंगे, इनको फिल करने के लिए अलग से हमें फिल्टर पेपर रखना पड़ता है। सिंटर ग्लास जो होती है ये मेड अप ऑफ ग्लास, शीशे की बनी होगी और ग्लास फाइबर इसके अंदर मौजूद होते हैं, इसके लिए किसी किस्म की भी हमें तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती और ये एक तेज और एक अच्छा प्रोसेस होता है। तो उम्मीद है कि आपको फिल्ट्रेशन समझ आ गई होगी।